हम जिस दिन ये समझ लेंगे कि ये वाणी प्राणेश्वर अक्षरातीत की है और इसके हर शब्द को कहने वाले वही हैं, तो हमारे हृदय से उनका स्वरूप कभी अलग नहीं होगा। इसलिए यहाँ चरण शब्द का प्रयोग है। चरण का मतलब केवल ये बाह्य चरण नहीं, नख से सिख तक का स्वरूप समझ लीजिए कि वो चरण का है। पहले कह दिया उन्होंने कि कि ए चरण मेहर करे जिन ऊपर तय देत हृदय पूर्ण स्वरूप। सुंदर साथ के लिए एक बहुत सरल तरीका मैं बता रहा हूं कि आपकी सुरता कैसे लगे। मुखारबिंद में कई समस्याएं होती हैं, चेहरा कैसे बनाएं ये कठिन होता है। चरणों का भाव आप सरलता से ले सकते हैं। किसी के पैर की बनावट लगभग सामान्यतः एक जैसी ही होती है। हो सकता है किसी के पैर लंबे होते हैं, किसी के पैर थोड़ा चौड़े होते हैं, लेकिन प्रकाशमयी नूरी चरण कमल लांग तली लालिणीय का भाव लेकर जब आप चितवनी करते हैं तो क्या होगा, आपका अहंग समाप्त होना शुरू होता है। आपके हृदय में प्रेम की प्रगाढ़ता होती है। प्रेम क्या है? अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है। जैसे एक माली जब पौधा लगाता है तो उसके आसपास खर पतवार नहीं उगने देता, क्योंकि उसको मालूम है कोई खर पतवार उग जाएगा तो मेरा लगाया हुआ पौधा बढ़ेगा नहीं। इसलिए राज्य का प्रेम जब तक हृदय में नहीं आ सकता, तब तक हृदय में नहीं आ सकता जब तक हमारे हृदय से अहंकार की ग्रंथियां सभी समाप्त न हो जाए। आप किसी बड़े अधिकारी के सामने जाएंगे तो आंखें मिलाकर बातें करना कठिन हो जाएगा। आपकी आंखें झुकी रहेंगी, किसको देखेंगे? चरणों की तरफ देखेंगे। जो बराबरी में होता है उसको आंखें मिलाकर देखा जाता है। और जिसके प्रति अतिशय श्रद्धा होती है तो क्या करते हैं, जब बच्चा कोई गलती करता है तो अपने शिक्षक के पास या माता पिता से यदि कठोर स्वभाव वाले हैं तो आंखें ऊपर नहीं करेगा, हमेशा चरणों में देखता रहेगा। उसको विश्वास है कि चेहरे पर देखूंगा तो हो सकता है क्षमा न मिले, लेकिन चरणों में देखूंगा तो पिघल जाएगा। इसलिए जिनकी सुरता नहीं लगती है, जिनका मन भागता है, वो राज्य की तरफ चेहरा नहीं आता है राज्य का, तो केवल चरणों का ध्यान कीजिए। ए चरण करे जिन ऊपर, ए चरण मेहर करे जिन ऊपर, ताई देत हृदय पूर्ण स्वरूप। आपने जो चौपाई सुनी है, ए सुख जाने रूह रस की जिन दिल दो कदम धरत। राज्य के चरण कमल कैसे हैं? अति मीठे, माधुरता के सागर हैं, रसीले, आनंद